करण अर्जुन 2, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। क्या हेबा को याद है अपना पिछला जन्म? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सारा और हेबा दोनों बहनें हैं और जब सारा छोटी थी तब उसने अपनी बड़ी बहन हेबा से उसके ड्रेसर पर लगे फोटो के बारे में पूछा। तब उसने कहा कि उस पिक्चर में वो लाल बालों वाली लड़की थी। उस वक्त तो सारा को मतलब समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कहानी की गुत्थी सुलझने लगी उसे वो बात समझ में आने लगी। हेबा परिवार ड्रूज है, 1000 साल पुराना धर्म जिसके लोग ज्यादातर लेबनान, सीरिया, इजराइल और जॉर्डन में रहते हैं और उनका मानना है कि आपका शरीर एक शेल है और आपकी आत्मा इन्फिनिटली जी सकती है। कई ड्रूज कहते हैं कि कुछ लोग अपने पिछले जन्मों की डिटेल्स को याद रख सकते हैं और सारा समझने लगी थी कि उसकी बहन हेबा भी उसमें से एक है। हेबा सारा से 8 साल बड़ी है और हमेशा से उससे ज्यादा स्पिरिचुअल थी। सारा के ऑपोजिट हेबा ने अपने लाइफ स्ट्रगल्स को विश्वास के माध्यम से समझ लिया था और वो विश्वास जरूरी नहीं कि भगवान में हो, कुछ बड़ा जिसमें पिछले जन्मों में उसका विश्वास शामिल था। वो सिर्फ 3 साल की थी जब उसने पहली बार घोषणा की कि पिछले जन्म में उसका नाम नाडा था और अपने पति आमीन के लिए सैंडविच तैयार करने का नाटक किया जिसे वो हमेशा ऑफिस से आकर खाता था। जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो उन्होंने बाहर अपने दोस्तों के सामने इस बात का जिक्र किया तो उनके एक दोस्त ने कहा कि वो नाडा नाम की एक लेडी को जानती है जो उसके शहर से आधे घंटे की दूरी पर रहती है। नाडा की मौत हो गई थी लेकिन उसकी शादी आमीन नाम के शख्स से हुई थी। कुछ दिनों बाद नाडा की माँ और बहन ने उनका दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन्होंने हेबा के बारे में सुना है और फिर उन्होंने पूछा कि अगर हेबा चाहे तो उनके घर आ सकती है और देख सकता है कि क्या उसे कुछ पहचान आता है या नहीं। हेबा अपने पिछले जन्म वाले घर में जाती है और एक बूढ़ी औरत के बारे में पूछती है जो एक बेडरूम में एक कोने में बैठी रहती थी। परिवार ने कहा कि वो नाडा की दादी का जिक्र कर रही होगी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। हेबा ने नाडा के बेडरूम को पहचान लिया और याद किया कि कैसे उसे परिवार के बगीचे में समय बिताना पसंद था और इस सब से ये क्लियर हो गया था कि हेबा ही नाडा है। इसके बाद हेबा के माता पिता जल्द ही अमेरिका चले गए, लेकिन नाडा की यादें हेबा के साथ रही। वर्षों बाद 2000 में वो लोग फिर से लेबनान में छुट्टियां मनाने आए तो हेबा ने पूछा कि क्या वो नाडा के परिवार को फिर से देख सकती है। अपनी दूसरी मुलाकात के दौरान उसे पता चला कि उसकी मृत्यु के समय नाडा की एक बेटी थी जिसका नाम भी सारा है। वो 16 साल की है, लगभग हेबा की उम्र के बराबर। सारा नाडा की बेटी के परिवार ने उन्हें हेबा के बारे में बताया तो वो मिलने के लिए तैयार हो गए। हेबा की अपनी ही उम्र की बेटी से मुलाकात थोड़ी ऑकवर्ड थी और शायद यही उसकी बेटी सारा भी फील करती है जब वो कहती है तुम तो मेरी माँ हो। सारा अपनी सौतेली माँ के बारे में शिकायत करती है कि उसने नाडा की हर निशानी को हटा दिया है। सारा हेबा से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो नाडा ही हो। उन्होंने तुम्हारा स्वेटर जला दिया और जो कि मेरे पास तुम्हारी आखिरी निशानी बची थी, सारा ने कहा। इस सब से हेबा को लगा जैसे उसे नाडा के परिवार को एक अनरिजर्व ट्रॉमास के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर किया था और ये उसे अच्छा नहीं लगा। अगले कई सालों तक उसने पूरा डिस्टेंस बनाकर रखा, पर एक दिन सारा उनके घर अचानक आती है और हेबा को उसकी शादी में इनवाइट करती है। पर हेबा नहीं जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो उसे बेशक नाडा की हर बात याद है, लेकिन उसके परिवार ने उसके बिना जीना सीख लिया है और उसकी जिंदगी में ऐसे वापस नहीं जा सकती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तब से नाडा सिर्फ एक दिलचस्प कहानी में एक कैरेक्टर बन गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2015 में लॉस एंजलिस में रहते हुए हेबा ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की खोज की जो लोगों को पिछले जन्मों की याद को दिलाने में मदद करने के लिए हिप्नोटिज्म का यूज करती है। हेबा ने महसूस किया कि दुनिया भर में बहुत लोग थे जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हेबा जल्दी से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में सर्टिफाइड हो गई और सालों तक अपने पुनर्जन्म के बारे में न सोचने की कोशिश करने के बाद उसे लोगों को हील करने में कंफर्ट मिलने लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।